12th क्लास 2023 क्वेश्चन पेपर सोल्व केमिस्ट्री। पोटेशियम सल्फेट है आयनिक ठोस। 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होता है? जल का आणविक भार होता है 18। 18 को डिवाइड कर देना 180 से, 18 दाई 180। तो इसका सही जवाब है 10। कितना भी आए 100 ग्राम, 80 ग्राम आया 150 ग्राम, आपको सिर्फ 18 से भाग देनी है। अभिक्रिया A+2 भी उत्पाद के लिए भी एक स्थिरांक समीकरण है। तो मैं इसे सोल्व कर देता हूँ, इसलिए इसका सही जवाब है 3। KNE0 अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। तो इसका सही जवाब है मेथिल अल्कोहल। इसका है RnH2+CH3 अल्कोहलिक उपयुक्त अभिक्रिया है कार्बिलैमिन अभिक्रिया। ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं 1, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या की गणना कीजिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2 द्रवों A तथा B के भाष्प दाब क्रम 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। A के तथा 3 मेल तथा B के 2 मेल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल भाष्प दाब क्या होगा? 70, शायद 70 होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? जो है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अधिक कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट के अणुओं को विस्थापित कर देती है, इसलिए कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डुबोने पर उसका रंग नीला हो जाता है। 60 के दोष को समझाइए। 60 के दोष इस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए। संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। संकुलन क्षमता। सेकंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। उपसह संयोजन यौगिक कॉपर Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। नैनर्स समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नैनर्स समीकरण। फिर सेकंड आपका द्रव स्नेही द्रव विरोधी क्लोराइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एसिडीकरण पर सभी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और प्रोटीन के विकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 27 डिग्री पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको R बराबर दे रखा। सेकंड आपका खा प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया, इसमें आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना करनी है। संक्रामक तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपसंयोजी यौगिक के IUPAC पद्धति में नामकरण संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ आपका ओजोन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं इसके 3 ऑक्सीकारक गुणों को लिखिए। वैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हर बार आती ही है, या फिर आप इसमें से चॉइस दे रखिए, कोई एक कर सकते हैं। अम्लराज क्या होता है जब अम्लराज गोल्ड तथा प्लेटिनियम से अभिक्रिया करता है? अगर आपको ये आता हो तो ये करिए, ये आता हो तो ये करिए। सेकंड खा इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण तथा एथिल अल्कोहल की सामने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। वरना आप ये लिख सकते हैं, खाली आपको इन दोनों पर टिप्पणियाँ लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्ब अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया ज़्यादा आती हैं, तो आप इसे याद करके जाना। आप देख लो कौन सी दो, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। और एक नैनर्स समीकरण भी।
निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण देनी है आपको, लिखने उखने का कुछ है नहीं, सिर्फ रासायनिक समीकरण है बनानी है आपको। पिंक्रिक अम्ल, डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको इन तीनों की, क्लोरोबेंजीन की इन तीनों से अभिक्रिया करनी है, या फिर आप ये कह सकते हैं हैलो एल्कन से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैसे तो ये इजी है, मगर आपको जो आता है वो करना। निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। टॉलुइन, बेंजामाइड, एथिल बेंजोएट। या फिर इसमें भी चॉइस दे रखे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। एंडोल संघन, कैनिजारो अभिक्रिया। वैसे तो पेपर बहुत छोटा, मगर इसमें लिखने का काफ़ी हार्ड पेपर होता है ये।